बोलिए महाराज जी, भागवत का उद्देश्य क्या है? देखिए, ये पूर्वांतर से एक कालखंड में चला आ रहा है कि धर्म में से ही ये प्रकृति है, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा परमात्मा नहीं, परमात्मा के द्वारा ये प्रकृति है। समाज में सब विवेकानंद नहीं होते, समाज में सब शिवाजी नहीं होते, कोई एक ही होता है जो पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करता है। ये कार्यक्रम का आयोजन और ये इस कार्यक्रम का संकल्प और इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमारा जो विंध्य प्रदेश ये रीवा है, तो रीवा तो पूर्व से ही यहाँ पर ऐसी मूर्ति भगवान महामृत्युंजय स्थापित हैं, चिरहुलानाथ सरकार साक्षात रूप में है। तो ये उनकी कृपा त्रिपाठी जी के ऊपर हुई है, जो कि हमको लगता है कि साल भर में ऐसे बड़े बड़े आयोजन एक नहीं, अभी पूर्व में ही लगभग 15-20 दिन पहले डोगरा हनुमान मंदिर प्रांगण में भागवत कथा संपन्न हुई, जिसमें कामतगिर पीठ के पीठाधीश्वर भी शामिल हुए और रीवा शहर के समस्त गणमान्य जन भी उस कार्यक्रम में शामिल थे। और इस कार्यक्रम की तैयारी तो चलती चली आ रही थी, पर देवी जी का समय नहीं मिल पा रहा था। पर हनुमान जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि दास आप तक आया और दास को आपने इच्छा जाहिर की कि ऐसा आयोजन होना चाहिए। और हमारी वो कुल देवी है। देखिए, अभी तक त्रिपाठी जी ने जितने भी आयोजन किए, तो वो आयोजन सिर्फ एक भक्ति तक सीमित था, पर आज एक बड़ी विशेष बात ये है कि भक्ति के साथ भगवती शक्ति स्वरूपा हैं और आपकी पूज्य कुल देवी हैं। तो आप सा हृदय सा परिवार और इष्ट मित्र और पूरे ब्राह्मण समाज के लोगों को जोड़ के जो आपने रूप दिया है कार्यक्रम को, क्योंकि देखिए, एक आदमी मुखबर तो किसी न किसी काम का होता है जो किसी कार्यक्रम का या किसी योजना का मार्गदर्शन करता है। आप एक मार्गदर्शक के रूप में हैं, जो कि अपने अथक परिश्रम और प्रयास से अपनी पूरी टीम को सशक्त कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम विंध्य के लिए अलौकिक हो। क्योंकि ये विंध्य में पहली बार ऐसा कुछ होने जा रहा है। यहाँ विंध्य में तो कई सारी प्रतिभाएँ आई हैं, पर वयोवृद्ध प्रतिभाएँ आई हैं। देखिए, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्विध्यस तथैवचा ते सर्वपि ज्ञान वृद्धस्य किंकरः शिष्य किंकरः। कहने का भाव मेरा कि ते सर्वपि ज्ञान वृद्धस्य, जो ज्ञान में बड़ा होता है उसकी कोई आयु नहीं होती है, कोई अवधि नहीं होती है, कोई सीमा नहीं होती है। तो आपने इतना सुंदर प्रयास किया है कि जो अभी वर्तमान समय में 9 से 10 वर्ष की उनकी आयु है और जो लगभग 5-6 साल से निरंतर कथाओं में और दूर दूर तक यत्र तत्र सर्वत्र उनकी व्यस्तता बनी हुई है, वो व्यस्ततम समय में भी त्रिपाठी जी की याचना पर और त्रिपाठी जी ने विशेष रूप से उनसे आग्रह किया कि आप हमारे रीवा में, हमारे विंध्य में अपना समय दें, जिससे कि हमारे विंध्यवासियों को आपकी वाणी सुनने का, आपके दर्शन का ये शुभ अवसर सबको प्राप्त हो सके। और आप इस प्रयास के साथ त्रिपाठी जी ने देवी जी को बुलाया है और देवी जी कल संभवतः शाम तक रीवा उनका आगमन हो जाएगा। और ये आगमन उपरांत हमारे कार्यक्रम की शुभारंभ जो व्यवस्था है, वरुण देवता का आवाहन होगा। कलश यात्रा का मतलब है क्षेत्र के मंगल कामना के लिए हमारे जो विद्वान गुरुजन आएंगे उनका नगर भ्रमण होगा और वो कालिका बेला बैजनाथ मंदिर प्रांगण से कलश यात्रा चलकर, जिसमें हजारों की तादाद में जन सैलाब होगा, 200-400 गाड़ियों का भी सैलाब होगा। वो आपके घोघर नदी पर, वहाँ पर वैदिक विद्वानों द्वारा जो एक शास्त्र की मर्यादा परंपरा है, उसके मुताबिक वहाँ पर वरुण देवता का पूजन आवाहन होगा। और उसके उपरांत वो कलश यात्रा बैजनाथ मंदिर प्रांगण में पुनः पहुँचेगी सब भक्तों के साथ। वो त्रिपाठी जी के संरक्षण में कलश यात्रा निकाली जाएगी और कलश यात्रा पहुँचने पूर्व वहीं पर भागवत भगवान की बैठकी होगी और विद्वानों आचार्यों के द्वारा वहाँ पर समस्त आवाहित देवी देवताओं का आवाहन पूजन का क्रम शुभारंभ होगा। और ये कार्यक्रम विगत 6 जुलाई तक त्रिपाठी जी के संरक्षण में चलेगा, जो कि बड़े सुचारू रूप से आपने बड़ी बृहद व्यवस्था कर रखी है। मैंने व्यवस्था देखी है, पर एक व्यवस्था होती है कि व्यवस्था होती है, पर उस व्यवस्था में भी त्रिपाठी जी का स्वास्थ्य ज़्यादा सही नहीं है। पर उन्होंने कहा कि मुझे भगवान बचाए हैं, इसलिए मेरा जो शेष जीवन है वो मेरा भगवान के लिए ही होगा। काल के कालखंड में मेरा जीवन कैसा था मैं नहीं जानता हूँ, पर मेरा जो शेष जीवन बचा है वो रीवा के लिए और रीवा के भक्तों के लिए व्यक्तिगत रूप में मेरी जो ताकत, और जब तक ये मेरा शरीर चलेगा मैं धर्म कर्म और साधु महात्मा शंकराचार्य जगत गुरुओं में ही संलग्न रहूंगा। आपकी सबसे बड़ी बात ये है कि ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपका ब्राह्मणों में विशेष प्रेम है।
चाहे जैसा भी ब्राह्मण आ जाए, उसके अगर मस्तक पे तिलक लगा हुआ है, वो भगवा वस्त्र धारण किया हुआ है, तो आप सहज में आकृष्ट हो जाते हैं, उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं। जैसे अपने राम जी तो पूर्व से जुड़े हुए हैं, पर मैं देखता हूँ आपके बीच रह के भी कि कोई ब्राह्मण है, आज लोग पद पोस्ट तो ले लेते हैं पर अपने पद पोस्ट की मर्यादा गरिमा को नहीं बना पाते हैं। पर त्रिपाठी जी इतने बड़े पद में और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ब्राह्मण समाज के होने के नाते आपने जो सत्कार, ब्राह्मणों का जो आदर भाव मैंने देखा, वो दर्शनीय है। और ये कार्यक्रम बड़ी उत्साह से और पूरी ताकत, पूरी क्षमता के साथ लगे हैं, उनकी पूरी टीम लगी हुई है और ये कार्यक्रम बड़े व्यापक रूप में हो रहा है। आप तो बार बार आग्रह किए भी हैं और मैं भी एक बार पुनः आग्रह कर रहा हूँ कि यह कथा कलिमलि मथन त्रिताप निवारिणी श्रीमद् भागवत महापुराण की यह परमानंद सुधा सरिता का धारा प्रवाह धर्मानुरागी जनों को भक्ति रस से सहज ही सराबोर कर देगा। आध्यात्मिक जगत को अलौकिक कर विलक्षण अनुभूति समूचे रीवा को प्राप्त होगा। ये कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिंद क्षेत्र को इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे बिंद प्रदेश को अवगत कराना चाहता हूँ कि विश्व में विश्व की सबसे कम आयु की जो प्रवाचिका हैं देवी विष्णुप्रिया जी, जिनका यहाँ आना संभव भी नहीं था अगर देखा जाए तो, पर हमारे ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित संजय त्रिपाठी जी ने उनके लिए कई महीनों पूर्व से लगकर उनकी तैयारी के कार्यक्रम के संबंध में चर्चा जारी रखी और चिरहुरा नाथ जी ने ऐसी कृपा करी कि उनका वह स्वर्णिम समय दिनांक 30 जून से 6 जुलाई तक हम सबके बीच रहेगा, जो कि त्रिपाठी जी का पूरा ब्राह्मण समाज का पूरा टीम सहित पूरे कार्यक्रम में तन मन धन से लगा हुआ है। और यत्र तत्र जो गांव हैं वो चतुर्मुखी धर्मपरायण जनता भी इसमें अपना सहयोग और सेवा और हर प्रकार से दादा भाई के साथ है। और आप सबके माध्यम से मैं समूचे बिंदवासियों को पुनः आग्रह करना चाहूँगा कि ये महायज्ञ, क्योंकि त्रिपाठी जी के द्वारा तो हर वर्ष कहीं ना कहीं धार्मिक अनुष्ठान जगत गुरु शंकराचार्यों का महापुरुषों का आगमन रीवा में बना ही रहता है, पर ये कार्यक्रम एक विशेष रूप से, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि त्रिपाठी जी का जो प्रयास है, प्रयास देखिए सब करते हैं, पर इन्होंने जो प्रयास किया है कि हमारे बीच ऐसी भी प्रतिभाएं हैं जिनको हम देख नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, तो उन प्रतिभाओं को, जैसे हमारी अवस्था को देखा जाए, जैसे देवी जी की अवस्था को देखा जाए, तो उनकी उम्र पे जाएं तो बड़ी छोटी हैं, जल्दी से हम सब उनके ऊपर वो नहीं कर पाते, पर उन प्रतिभाओं को भी बिंद में लाने का और उनकी वाणी के माध्यम से पूरे रीवा को भक्तिमय बनाने का जो माहौल आपने बनाया है, ये बिल्कुल प्रशंसनीय है। और इसमें पूरा साधु समाज इकट्ठा हो रहा है, चित्रकूट, वृंदावन, अन्य तीर्थों से, और आपके पूज्य गुरुदेव कामदगिरि पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु राम स्वरूपाचार्य जी महाराज के निर्देशन पे आप सारी कार्य को गति दे रहे हैं। और साथ में मैं महाराज जी के कहने पर आपके समक्ष हूँ और महाराज जी ने मुझे विशेष रूप से इस कार्यक्रम की व्यवस्था में व्यवस्थित किया है और त्रिपाठी जी पूज्य कामदगिरि पीठ के मार्गदर्शन में ये धर्म कर्म में संलग्न हैं। और ऐसी ही आपके ऊपर भगवान कृपा बनाए रहें कि ऐसे ही बिंद में धार्मिक अनुष्ठान सदैव सदा सर्वदा जब तक हैं तब तक चलता रहे। ये कार्यक्रम जो निश्चित हुआ है ग्राम बैजनाथ में, तो बहुत ही प्राचीन मंदिर है देवी जी का। वहाँ करीब 40-50 गांव की कुल देवी है। वहाँ शंकर जी का बहुत प्राचीन मंदिर है। वहाँ करीब 100-150 यज्ञ हो चुकी है। ये यज्ञ जो होने जा रही है, ये भागवत कथा होने जा रही है। वहाँ हर साल हर वर्ष 1-2 कथाएं होती हैं और 1-2 यज्ञ होती है। इसलिए यह कार्यक्रम जो हो रहा है, यह उस क्षेत्र के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और जो इस बार भागवत कथा करने आ रही हैं वृंदावन से, उनकी कथा जो कि उस क्षेत्र में संभव नहीं थी, माननीय त्रिपाठी जी और माननीय शास्त्री जी के प्रयासों से यह क्रम शुरू हुआ है। और 30 तारीख से इसकी बैठकी है, कलश यात्रा है और 6 तारीख को समापन है, 7 तारीख को भंडारा है। इसलिए यह सभी क्षेत्रवासियों को और सभी लोगों से आग्रह है, निवेदन करते हैं
कि यहाँ भाग लेने की कृपा करें और भगवान की जो आशीर्वाद प्राप्त करें। संत समागम भी है, संत समागम हाँ, चित्रकूट के संत, चित्रकूट के सब संत आएंगे पूरे ज़्यादा ज़्यादा, और वृंदावन के कुछ लोग हैं, चित्रकूट और वृंदावन, कुछ लोग अयोध्या से भी आ रहे हैं। अयोध्या से भी आ रहे हैं, अयोध्या से भी आ रहे हैं।